क्या आपके अफर्मेशंस वर्क नहीं करते? आप थक चुके हो सारे अफर्मेशंस की टेक्निक्स को यूज़ करके, फिर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में बने रहे आखिर तक। इंशाल्लाह इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले आपके अफर्मेशंस आज से ही वर्क करने लग जाएंगे, जब आप अफर्मेशंस की सही टेक्निक को समझ लोगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सोहेल मोहम्मद। आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं ट्रू अट्रैक्शन पर। तो वक्त को ज़ाया किए बिना चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, सबसे पहले आपको अफर्मेशंस का मतलब समझना होगा, और अगर आपको अफर्मेशंस का मतलब नहीं पता है तो मैं सिंपल सा आपको बता देता हूं कि कुछ लाइंस होती है जिनको बार बार रिपीट करनी होती है। अगर आप उनको बार बार रिपीट करते हो तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ तक पहुँच जाती है, और जैसे ही कोई भी चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचती है तो उसके बाद वो चीज़ रियलिटी में तब्दील होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा वर्क करता है सबकॉन्शियस माइंड पर। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को आप रैम और रोम की तरह समझो। कॉन्शियस माइंड जो है ना, रैम की तरह काम करता है, जो टेम्परेरी डेटा अपने पास रखता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक रोम की तरह है, जिसको आप स्टोर रूम समझ सकते हो कि वो जो चीज़ एक बार स्टोर कर लेता है वो लाइफ टाइम आपके साथ रहती है। तो आपको अफर्मेशंस से अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है और अपनी डिज़ायर को पूरा करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आप अफर्मेशंस के लिए कोई भी टेक्निक यूज़ करते हो वो आप करते रहिए, बस अपने अफर्मेशंस को बदलिए। अफर्मेशंस क्या होते हैं? जिनको आप प्रार्थना या दुआ कह सकते हो, और एक्चुअली ये होती ही वही चीज़ है। आपको पता है कि दीन इस्लाम में जो है ना, अफर्मेशंस करने पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है कि सुबह आपको ये वाली दुआ इतनी मरतबा पढ़नी है, शाम को इतनी मरतबा, दिन में ये इतनी मरतबा, पूरे दिन आप ये पढ़ो वो पढ़ो। तो इसी चीज़ को अफर्मेशंस कहते हैं। जब आप उन दुआओं का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ोगे और समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं बचपन से अफर्मेशंस करता आया हूँ, और उसके बावजूद मेरे लाइफ में जो बदलाव है वो क्यों नहीं हुए, क्योंकि मैंने कभी उसका हिंदी ट्रांसलेशन या उर्दू ट्रांसलेशन जो भी आप कहते हो उसको मैंने समझा नहीं। अगर मैं ये समझ लेता तो मैं मेरी लाइफ को बहुत जल्दी बदल देता। अब ये तो हो गया वो अफर्मेशंस जो पहले से थे, लेकिन हम हमारे खुद के अफर्मेशंस बना सकते हैं। जी बिल्कुल बना सकते हैं। और ख़ुद के अफर्मेशंस कैसे बनाने हैं वो अगर टेक्निक आप सीख गए तो फिर आप 100% अफर्मेशंस में परफेक्ट हो जाओगे, और आपके अफर्मेशंस आज से वर्क करने लग जाएंगे। तो सबसे पहले आप अफर्मेशंस करते कैसे हो? मेरा मानना है कि जितना छोटा अफर्मेशन होगा उतना बेहतर रहेगा। बाकी आप लंबे अफर्मेशंस भी बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसी आपकी सहूलियत है आप अपने हिसाब से कर लीजिए। अब मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो और आप जो अफर्मेशंस कर रहे हो वो अफर्मेशन है कि मुझे बहुत सारी खुशियाँ मिल रही है, मुझे बहुत सारी खुशियाँ मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आप डिस्क्राइब कर नहीं रहे हो कि आपको बहुत सारी खुशियाँ, कितनी खुशियाँ मिल रही है। तो इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे बहुत सारी खुशियाँ मिल रही है। और दूसरा क्वेश्चन वहाँ पर आएगा कि मुझे क्यों मिल रही है, बहुत सारी खुशियाँ क्यों मिल रही है। अगर आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हो तो आप क्रिएटर को कैसे बताओगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए? तो आपको क्या करना है कि अफर्मेशंस करने से पहले पहली स्टेप कि आप वो चीज़ मांगोगे कि क्रिएटर, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जिस नाम से आप बुलाते हो आप उसको बुलाइए और कहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए। देन अब आप कोई भी टेक्निक ले सकते हो जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, और मैं आपको 3 टेक्निक्स के बारे में अभी बता दूंगा। उन टेक्निक्स का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप 100% जो है ना बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लोगे हर एक चीज़ को जो आप चाहते हो। बट पॉजिटिव अफर्मेशन होना चाहिए, और अफर्मेशंस का जो इस्तेमाल है उसको भी आपको सही तरीके से करना है और अच्छे काम के लिए करना है। कोई भी बुरा काम आप अफर्मेशंस की मदद से नहीं करोगे। तो अगर आपको बहुत सारी खुशियाँ चाहिए तो आप अफर्मेशन कैसे करोगे? इसके लिए आप लिखोगे, तो जो एक्यूरेट अफर्मेशन है वो ऐसे लिखोगे कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ क्योंकि। अब क्योंकि यहाँ पर लिखोगे और किस वजह से। मान लीजिए आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए तो आप क्या लिखोगे? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे जो फ़ोन चाहिए था अब वो फ़ोन मेरे करीब है और मैं उस फ़ोन की मदद से
अपने दोस्तों को मैसेज करके उनसे अच्छी अच्छी बातें करता हूँ। तो ये इस टाइप का आप एक अफर्मेशन बनाओगे, लेकिन आपको 2 चीज़ों का इसमें ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि आप आगे लिखोगे थैंक यू गॉड, कोई भी लैंग्वेज में, जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह लिखता हूँ, और लास्ट में आप फिर से थैंक यू गॉड। ये दोनों ऊपर और नीचे दोनों होगी। अब आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है और मैंने इस टाइप का अफर्मेशन आपको क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए एग्जैक्ट, तो आपको वो चीज़ आपके करीब है। आपने क्या कहा कि मेरे करीब है, मेरे पास है या नहीं है। जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो एक टेम्परेरी माइंड है, वो टेम्परेरी माइंड में वो डेटा रखकर वो इसको समझ लेता है कि ये झूठ है, तो वो उसको रैम की तरह जैसे ही आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट होता है और वो निकाल देता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाने के लिए आपको ऐसे अफर्मेशंस बोलने हैं जो सच लगे आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों को। और आपको हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यू में बोलना है। ये नहीं बोलना है कि मेरा ये काम हो गया है, हो रहा है। ये आप जब अफर्मेशंस को फिर से सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस अफर्मेशन में क्या बोला था, और उस अफर्मेशन से आपके साथ साथ किसी दूसरे का भी फायदा हो रहा हो, चाहे वो छोटा फायदा हो या बड़ा फायदा हो। अब आप कहोगे कि इस अफर्मेशन में दूसरा फायदा क्या था? दूसरा फायदा ये था कि आप आपके दोस्तों को अच्छे अच्छे मैसेज करते हो। आपके जो दोस्त है वो आपके उस मैसेज से फ़ायदा उठा रहे हैं, और ये फ़ायदा उठा रहे हैं कि वो आपसे कनेक्टेड है। तो इस वजह से आपका जो अफर्मेशन है ये एक कंप्लीट अफर्मेशन हुआ। और मुझे नहीं लगता है कि किसी दूसरे यूट्यूबर ने आपको ये अफर्मेशन की ओरिजिनल टेक्निक बताई होगी। जब आप ये टेक्निक करोगे तो आपका अफर्मेशन 100% वर्क करेगा। अब मैं आपको अफर्मेशंस की जो 3 सबसे पॉपुलर टेक्निक्स है वो टेक्निक बता देता हूँ। सबसे पहली टेक्निक जो है 369। कोई भी अफर्मेशन को आप सुबह 3 बार लिखोगे और उसी अफर्मेशन को दिन में आप 6 बार लिखोगे, और उसी अफर्मेशन को फिर शाम को आप लिखोगे 9 बार। ये दिन में 3 बार करना है और इसको आप रेगुलर करते जाओ। इसको उस टाइम तक करते जाओ जब तक कि आपकी डिज़ायर जो है वो पूरी ना हो जाए। पहली टेक्निक ये हो गई। दूसरी टेक्निक जो है वो है 555। इसमें आपको क्या करना है, आपको पूरे दिन में 55 टाइम एक ही बार में वो अफर्मेशन लिखना है। आप रात को सोने से पहले लिखो या फिर सुबह उठते ही ये काम करो। इसके अलावा आप अगर मुस्लिम्स और नमाज पढ़ते हो तो आप जैसे ही नमाज से फारिग होए उसके बाद आप इसको लिख सकते हो। और अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप मेडिटेशन से जैसे ही बाहर निकलते हो और फिर इसको करो। तो ये जो टाइम होता है तब आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक्टिव होता है। इन टाइम पर ये सारे जो अफर्मेशन है वो कर सकते हो। तीसरी जो टेक्निक है उसे कहते हैं 10x3। इसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल डिज़ायर्स को एक साथ मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आपको 3 अफर्मेशन अलग अलग लिख लेने हैं और हर अफर्मेशन को 10 बार लिखना है, और उसके बाद फिर 10 बार दूसरा अफर्मेशन और फिर 10 बार तीसरा अफर्मेशन। इसको भी आप 21 डेज तक कर सकते हो, या फिर 1 मंथ, या फिर जब तक आपकी जो डिज़ायर है वो पूरी नहीं हो तब तक। तो ये तीनों टेक्निक आपके लिए काम की है। आप इन तीनों का इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे। जो बंदा भी इस टेक्निक का सही इस्तेमाल करेगा वो 1 वीक में ही अपनी डिज़ायर को पालेगा। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों वर्क नहीं करता है और क्यों आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन उल्टा वर्क करने लग जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप सभी का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।